Hello students, so today we are discussing about a very interesting topic of mathematics, मल्टीपल। आज हम लोग मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको और जिनको मैथ समझ में नहीं आती है उनको पूरा दिमाग में चढ़ जाए मैथ। मैं आज ऐसे बताना चाहूँगा। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला मैथ्स एकेडमी में। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, सुंदर सी एक हेडिंग, मल्टीपल जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो होता क्या है गुणज? सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज़ को जानना है तो उसको जानने से पहले आपको उसको जानना पड़ेगा कि वो है क्या। उसके सवाल मेन नहीं होते हैं, मेन होता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वह है क्या चीज़। आप अगर वो जानने पर फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा जान पाएंगे, ठीक है। और उसका यूज़ कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? तो ये होता है मेन। जैसे अब आपको हमने सबसे पहले आपको पढ़ना ये है कि जो गुणज होते हैं, गुणज असीमित हैं। गुणज क्या है? गुणज असीमित है। अब असीमित का मतलब यह है कि जो गुणज हैं उनकी कोई सीमित संख्या नहीं है। गुणज असीमित हैं यानी कि गुणज जो है वह इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ गुणज होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल होंगे, किसी भी नंबर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं गुणज। और जो फैक्टर होते हैं इसी का अपोजिट होता है फैक्टर, उसके होते हैं फैक्टर हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। वह सीमित होंगे। जैसे 12 के गुणनखंड होते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, यह हो गया 12 के गुणनखंड। तो यह असीमित है। लेकिन जो गुणज होते हैं वह फैक्टर का बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, वह फैक्टर का बिल्कुल अपोजिट माना जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो गुणज होते हैं वह असीमित होते हैं यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल होंगे। अगर आपसे कहीं पर भी पूछा जाए कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 10, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ जो 10 होंगे वो बहुत हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 बहुत हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर मल्टीपल की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशंस में आपको लिखना है ये कि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह गुणज कहलाता है। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है वह उस संख्या का गुणज कहलाएंगे, वह उस संख्या के गुणज कहलाते हैं, वे उस संख्या के गुणज कहलाते हैं। तो समझना क्या है, सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को 2 बार पढ़िए। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, दोज नंबर विच आर टोटली डिविजिबल बाई एनी नंबर, वह उस संख्या के गुणज होते हैं। मतलब जो अगर आपकी ऐसी कोई संख्या है जो किसी एक डिजिट से पूरी टोटली डिविजिबल हो रही है तो वह उस संख्या के मल्टीपल्स कहलाएंगे, ये बात कही गई, ठीक। तो अब देखो कैसे मैंने ये कहा था कि जो मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ होते हैं। मतलब कि जो 10 के मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ये मैंने बात क्यों गई थी मैं ये समझा रहा हूँ। तो आप देखो 10 10 से कटता है, कट जाता है। 100 10 से कटता है, कट जाता है। 50 10 से कटता है, कट जाता है। अब ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 10 से कटती होंगी। तो 10 से कटने वाली संख्या कौन सी हैं? 10 से हम लोग बहुत सारी संख्याएं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ संख्या होंगी जो 10 से कटती हैं। मतलब ये जो सारी संख्याएं हैं वो 10 के मल्टीपल में आती हैं। तो
तो कभी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि 10 के मल्टीपल बताओ कौन कौन से होंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कह देगा कि आपको 10 का मल्टीपल बताना है कौन सा, तो आप वो बता सकते हैं। जैसे ये हो गया 10 के मल्टीपल। अब अगर हम यहीं पर 2 के मल्टीपल्स की बात करें तो 2 के मल्टीपल में कौन आ जाएंगे, 2, 4, 6, दैट इनफाइनाइट नंबर होगा, कोई भी नंबर। अब जैसे ये नंबर लिखा है 2, 3, 5, 6, 9, 8, 7, 6, तो ये नंबर भी 2 से कट जाएगा, यानी कि ये भी तो 2 का मल्टीपल हुआ ना। अब हम ये देखेंगे थोड़ी ना 2 का कौन सा मल्टीपल, ये भी पता कर सकते हैं कौन सा मल्टीपल है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वह उस संख्या के गुणज कहलाते हैं, वह उस संख्या के गुणज कहलाते हैं, वह उस संख्या का मल्टीपल कहलाएगा। बात को समझिए आप लोग कि नहीं समझे। तो ये देखो, जैसे ये हो गया 10 का, ये हो गया 2 के, ऐसे ही सारे नंबर्स के होते हैं मल्टीपल। तो कोई भी नंबर के, किसी भी नंबर के बहुत सारे मल्टीपल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको जो वो क्वेश्चन पूछेगा वो ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको कि 4 ऑप्शन में दे देगा 750, 63, 72, 94, ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से बता देना है कि 10 का मल्टीपल कौन सा है। अब आप जान रहे हैं कि 10 से ये संख्या कट जाएगी तो 10 का मल्टीपल ये हो जाएगा। ये कंपटीशन में कभी नहीं पूछेगा। हाँ, ये छोटे छोटे 5th 6th क्लास में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पर ये कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो कंपटीशन लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो जल्दी से इसको नोट कर लो अगर नोट करना हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखो, इसमें होते हैं टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। 5 टाइप या 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। टाइप वाइज क्वेश्चन लिख लो। टाइप 1 में आते हैं क्या कि आपसे कह देगा कि 100 संख्या तक, 1 से 100 तक, सीधे आपसे कहेगा 1 से 100 तक 7 के कितने गुणज हैं, 7 के कितने गुणज हैं। आपसे क्वेश्चन कह देगा कि 1 से लेकर 100 तक 7 के कितने गुणज है। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम 1 to 100, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 7 फ्रॉम 1 to 100। तो आपको ये बताना है कि 1 से लेकर 100 तक 7 के कितने गुणज हैं। तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है ये मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जहाँ तक पूछे जाए वहाँ तक देख लेना है। 100 लिख लिया आपने, फिर जिसका पूछा जाए उससे डिवाइड कर दो। अब मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे देखो 2 का मल्टीपल आपने कहा कि 2, 4, 6, 8, ये सब 2 के गैप में है, मतलब 2 के मल्टीपल में 2 का गैप होगा। अब 10 के मल्टीपल है 10, 20, 30, 40, ये शुरुआत के 10 के 4 मल्टीपल हुए। तो इनमें गैप कितने का है, 10 का, इनमें 10 का, इसमें 10 का, मतलब कि 10 का गैप होगा। अगर 10 के मल्टीपल पूछ रहा है तो 10 का गैप, 2 के पूछ रहा है 2 का गैप, यहीं पे 7 के पूछा तो 7 का गैप। अब आपसे यहीं पे जैसे कहा, अब आपने देखा कि 2, 4, 6, 8, ठीक है। ये 8 संख्या तक 2 के कितने हुए, 1, 2, 3, 4। आपने कैसे निकाला, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेते हैं और जिसका पूछा जाए उसको लेके डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये 4 आ गया। अब ये 4 आया है कि इसके 4 मल्टीपल हुए, तो आपने कहा 2 में है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 जो वो होगा वो चौथा मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब यहीं पर जो है कि 1 से लेकर 100 तक 7 के कितने गुणज हुए, तो 7 से हमने 7 से भाग दे दिया 100 को, तो 7 से काटेंगे कितना जाएगा, 7 से काटा 7 एकन्नम 7 आया 3, 7 चको 28, यानी कि 1 से लेकर जो 100 तक हैं वो केवल 7 के 14 गुणज होंगे। अब आप 7 का टेबल लिखेंगे तो आप 7 का टेबल लिखते चले जाएंगे, जब 100 के करीब पहुंचेगा, उससे कम तो केवल 14 बार 7 का गुणा करोगे तभी पहुंचेगा। आप 14 का 7 से कर लो, 14 सटे 98, ये सबसे
पास वाला होगा 100 के अंदर। अब इसके बाद 2 ही बचा है, 7 नहीं बचा है तो हो नहीं सकता है। तो आपने जान लिया कि 100 तक 7 के कितने गुणज हैं, टोटल डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया पहला टाइप का सवाल। ठीक है, ये हो गया पहले टाइप का सवाल कि पहले टाइप में सवाल में यही पूछा जाता है कि 1 से लेकर या इस संख्या से लेकर इस संख्या तक, 1 से लेकर, आपसे 1 से लेकर पूछेगा तो ये वो वाला टाइप है। अभी फिर आएगा कि 5 से लेकर 100 तक बता दो तो उसमें दूसरा होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको बाद में बताना है, पहले वाला देख लिया आपने, समझ लिया, ठीक है। अब उसके बाद चलो दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरे टाइप में आपसे पूछेगा क्या, दूसरे टाइप में आपसे पूछेगा, जैसे आपसे कह देगा 100 से लेकर 300 के बीच, क्या 100 से लेकर, टाइप 2 आपको लगाना है, टाइप 2 लगा लिया, उसमें कह देगा 100 से 300 के बीच, 100 से 300 के बीच 7 के कितने गुणज हैं। 100 से 300 के बीच 7 के कितने गुणज हैं। 100 से 300 के बीच 7 के कितने गुणज हैं, आपसे सिंपल ये क्वेश्चन दे देगा। तो ये टाइप 2 नंबर का क्वेश्चन है। टाइप 1 का होता अगर आपसे कहता है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 300 तक, तो आपको क्या करना था, 300/7 कर देना था, आंसर आ जाता। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, जब आपको 100 से पूछा है तो एक बार 100/7 कर दो और इधर 300/7 कर दो। ठीक है, 300/7 और आपस में इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अब आप ये कहेंगे ये क्या है, तो ये बच्चों डिफरेंस का साइन होता है। ये क्या होता है, डिफरेंस का साइन होता है। अब आप कहेंगे डिफरेंस का साइन ये होता है, ये सब्सट्रैक्शन का साइन होता है, ये सब्सट्रैक्ट करने का माइनस का साइन होता है, और ये किसका होता है, ये डिफरेंस का होता है। आपस में कितना डिफरेंस है एक दूसरों में, तो उसके लिए हम लोग ऐसे करके एस टाइप का ऐसे एस वाला बना देते हैं, उल्टा एस। ठीक है, तो हम डिफरेंस लेंगे तो 7 को इधर हम लोगों ने काटा था तो कितना आया था, 7 एकम 7, 7 चको 28, 14 आ गया था। और इधर काटेंगे तो 7 चको 28 और 7 दूनी 14 आ जाएगा 42। अब 42 और 14, अब 14 और माइनस अगर 42 करोगे तो आएगा कितना आपका, 14 में 42 चले जाएंगे तो इधर आ जाएगा 14, 12 में 4 चले गए 8, इधर बच गया, और यहाँ 3 में 1 चले गए 2, 28। लेकिन आप अगर माइनस लगाएंगे तो आपको माइनस का 28 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल है कि अगर माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस का साइन आता है, प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का साइन आता है। पर यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम लोगों को क्या कहना था, हम लोगों को डिफरेंस करना था, तो यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगा देंगे तो आंसर 28 आ जाएगा। यानी कि 100 से 300 के बीच 7 के 28 गुणज हैं। 100 से 300 के बीच 28 के 7 गुणज हैं। समझ में आ गया ना। तो चलो टाइप 2 भी ऐसा ही होता है। अब आगे देख लेते हैं टाइप 3 का, फिर उसके बाद कल हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे मल्टीपल पे। ठीक है, तो टाइप 3 देख लेते हैं कि टाइप 3 क्या कहता है। टाइप 3 में आपको मान लो दे दिया जैसे कि बताओ 1 से लेकर 100 तक 3 व 4 दोनों के मिला के कितने गुणज होंगे। 3 व 4 दोनों के मिला के कितने गुणज होंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन कह देता है तो आप क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको डालना है टाइप 3, और इसमें केवल 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, टाइप 3 में आपको क्वेश्चन लिखना है 1 से 100 तक 3 व 4 के कितने गुणज हैं। 3 व 4 के कितने गुणज हैं 1 से लेकर 100 तक। तो आपको क्या करना है कि जो 3 और 4 हैं, दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका लासा ले लेना है। तो 2 से देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 3, 2 एकन्नम 2, 3 से दिया 3 एकन्नम 1 और 1, यहाँ 1 1 बच गया यानी कि खत्म। फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, लासा हमारा कितना आ गया, एलसीएम। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम आ गया 12, एलसीएम आ गया 12।
ठीक है। उसके बाद जब 12 आ गया और आपसे 100 तक पूछा था तो 100/12 यानी कि 100 को 12 से डिवाइड दे देंगे तो 12 से काटा 12 अट्ठे 96। आपको ये पता चल गया कि 1 से लेकर 100 तक 3 व 4 दोनों को मिला के 8 गुणज केवल बनेंगे। ठीक है, कितने 8 गुणज बनेंगे, समझ गए। तो अब मैं आपको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देकर जाता हूं, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना, ठीक है। और समझ में आया कि नहीं ये भी ज़रूर बताना। मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो, तीनों टाइप के देंगे। 1 से 400 तक 9 के 1 से 400 तक 9 के कितने गुणज हैं? 1 से 400 तक 9 के कितने गुणज हैं? क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो कि 100 से 250 तक 6 के कितने गुणज हैं? 6 के कितने गुणज हैं? क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो, टाइप 3 लगा के। यह टाइप 1 हो गया, ये टाइप 2 हो गया, ये टाइप 3 हो गया। ठीक है, तीनों टाइप के एक क्वेश्चन। तीसरा टाइप क्या था, आपको लिखना है 100 से 650 तक 2 व 3 के कितने गुणज हैं? कितने गुणज हैं? आपको ये तीनों क्वेश्चन दे दिए हैं, आप इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ।